एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा 20 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है, तो आज हम हिंदी साहित्य विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। समथिंग 100 प्रश्न आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछले 2 वीडियोस तक हमने 200 क्वेश्चंस वन लाइनर क्लियर कर लिए थे। आज की हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 201 से। 201 नंबर से हमारी जो सीरीज रहेगी, समथिंग 100 प्रश्न इसमें आपको आज मिलने वाले हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? सो वो हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक इस कविता के रचनाकार कौन है? सो वो है सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? सो वो है तेलुगु भाषा। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? सो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना की संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने भी पढ़ा है, पाठों में हम पढ़कर आए हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों के रचिता कौन है? सो वो है मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां रचित हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सो किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? सो वो दिया मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? सो वो की थी फाहियान ने। हेनसांग और फाहियान 2 यात्री थे जो सर्वप्रथम भारत आए थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? सो वो कहा था यूनान वासियों ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है? वो मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो वो है कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सो उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये उनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? सो सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिकंदर का सेनापति कौन था? सो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था? सो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? सो वो है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुंदर परम किशोर बयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सो ये हैं सूरदास जी की पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाषितवली के लेखक कौन हैं? सुभाषितवली के लेखक मयूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? सो वो कराया था स्कंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचिता कौन है? सो वो है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे? सो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? सो वो है रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है, ये तुलसीदास का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? सो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? सो त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? सो तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। ये हमने पाठों में भी पढ़ा है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? सो वो मिली है भक्ति रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्तियों के रचिता का नाम क्या है? सो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है ये पंक्तियाँ। नेक्स्ट है, दुरित दुख देन नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सो वो है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजौ ना लगाऊं वार करो एक कर को, ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? सो वो हैं नाभादास द्वारा सृजित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? सो देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है देवनागरी लिपि। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि देवताओं की लिपि कौन सी है। सो वो है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। नेक्स्ट है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो वो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय मतलब म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सो वो किया जा रहा है आगरा में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वो है नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश के रचिता कौन है? सो दोहा कोश के रचिता सरहपा हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचिता कौन है? इनके रचिता हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? ये पढ़कर आए हैं हम, हिंदी की बुक में है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भादसन ज्योति नगहीर, इस पंक्तियों के रचिता कौन है? सो वो हैं जायसी। जायसी के द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए, इस पंक्तियों के रचिता कौन है? सो वो हैं बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? सो वो है अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सो वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, निराला के राम तुलसीदास ने या तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न मतलब अलग और भवभूति के राम के निकट है मतलब उनके समीप हैं। ये कथन किस हिंदी आलोचक का है? वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा कथन दिया गया है। नेक्स्ट है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? सो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सो वो है कबीरदास जी। नेक्स्ट है, पंचवटी में कौन सा समास है? सो पंचवटी में द्विगु समास है। 5 वटों का समूह जहाँ ऐसी स्थिति बनती है वहाँ द्विगु समास होता है।
निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। नेक्स्ट, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो वो हैं तुलसीदास जी के। परहित मतलब दूसरों का हित, सरिस धर्म नहीं भाई मतलब परहित दूसरों की भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, पल्लव के रचिता कौन है? सो पल्लव के रचिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, ये कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा देवसेना। स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? सो वो है देवसेना पात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? सो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? सो पुरापाषाण युग, पाषाण यानी पत्थर, पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर को। सो जब पुरापाषाण युग था तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? सो वो था शिकार करना। वो शिकार करके ही अपने भोजन का निर्माण कर लेता था, मतलब आग में उनको सेक कर खा लेता था। नेक्स्ट है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? सो वो है खड़ी बोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस काल के कवि थे? सो बिहारी जो थे वो रीति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सो वो थे जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, झांसी की रानी के पाठ में ये आई हैं। ये पंक्तियाँ, ये कविता हमने बहुत अच्छे समय से पढ़ी हुई है, अच्छी तरह से हम इस चीज़ को समझते हैं जो झांसी की रानी के ऊपर लिखी गई थी। सो सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित ये जो पंक्तियाँ थी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह की ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हैं। सो ये कविता हमने बहुत इंटरेस्टेड रूप से पढ़ी है, रुचि लेकर पढ़ी है बच्चों के द्वारा भी। तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? सो वो थे मतीराम। नेक्स्ट है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सो बेताल पच्चीसी के रचनाकार सूरती मिश्र हैं। नेक्स्ट है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर किसी से बैर रखना, क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचिता कौन है? सो इस पंक्ति के रचिता रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचिता कौन है? सो वो है नाभा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? सो वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा से ही कई भाषाओं का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? सो वो बोली जाती है महाराष्ट्र तथा गोवा में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? सो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? सो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? सो भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? सो वो कराया था अशोक ने। शिलालेख अशोक के द्वारा ही प्रचलन में आए थे। नेक्स्ट है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदू बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, कथन है कि भारत में संस्कृत तो है माँ, हिंदू बहुरानी है हिंदी और अंग्रेजी नौकरानी, किस महापुरुष के अनमोल वचन है? सो ये हैं डॉक्टर कामिल बुल्के के, जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कथन शेयर किया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? वो है इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? सो वो है चीनी तिब्बती, जो ये सबसे कम बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? सो हिंदी देवनागरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? वो है मिलिंद पान्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? सो वो 4 प्रमुख वर्गों में भारतीय भाषाओं को बांटा गया है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? सो वो है मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिनिधी को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में हिनिधी को राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? सो वो है नाटक साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिंदी शब्द का प्रयोग सो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है भिक्षुक, मतलब भिक्षुक जो कविता है इसकी रचिता कौन है? सो वो है निराला जी। निराला जी के द्वारा रचित ये कविता है जिसका टाइटल क्या है? भिक्षुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सो भीमबेटका गुफाओं के शेर चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? सो भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? वो है शिवराज भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? वो है मंगल सूत्र, जो उपन्यास पूरा नहीं हुआ था। नेक्स्ट, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? वो है कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। क्या नाम दिया? सो वो दिया पिंगल भाषा। नाम सुना है हमने कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृति में आई जिसे चारणों ने पिंगल भाषा नाम दे दिया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? सो वो हुआ था चावल का। मानव द्वारा चावल का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, प्राचीन का विलोम क्या है? तो आप समझ ही गए होंगे, प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन या आधुनिक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता कौन है? वो है रैदास। रैदास के द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य की रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी मतलब सुबह की फेरी के रचिता कौन है? नरेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचिता कौन है? वो है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? सो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। नेक्स्ट, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचनाकार आप समझ गए होंगे, ऊपर भी हम पढ़कर आए थे पिछले वीडियोज में, चंद बरदाई हैं। नेक्स्ट, प्रेम सागर के लेखक कौन है? सो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? सो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद बरदाई हैं। यह भी अभी हमने पढ़ा है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? सो पूस की रात कहानी आप समझ गए होंगे, इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें।
Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.